बस वही शुरू कर रहे हैं 1 मिनट में। हाँ, ऑडियो वीडियो देखिए सही आ रही है तो मुझे चेक करा दीजिए। ठीक है। आज आप में से जो वीडियो खोल के पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। आज नए सिस्टम के साथ हैं हम लोग। वैसे तो इस बैच में जरूरी उतना है नहीं, लेकिन फिर भी जो वीडियो खोल के पढ़ेगा वो ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। दूसरा, उसकी शक्ल देख के मैं बहुत कुछ उसे बता पाऊंगा, सिर्फ शक्ल देख के। जो आप सोच रहे होंगे वो अपने आप ही यहाँ से बोलता रहूंगा। ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है इस बैच में। ठीक है भैया, छोटी क्लास के बच्चों के लिए वो जरूरी करेंगे। आज 1 2 3 4 स्क्रीन सामने लगी पड़ी है। मतलब 100 बच्चों के बैच में भी एक एक का वीडियो चलेगा आज बड़े बैचों में। शुरू कर लें बच्चे, तो लेट आ रहे हैं। छोड़ो, हम अपना काम शुरू करते हैं। लास्ट भैया, लास्ट क्वेश्चन हमारा 26 हुआ था। 27, 27 एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कंपटीशन में आने के लिए। ठीक है, और ये जिसका छूट जाएगा वो भी तकलीफ में आ जाएगा। मेरे को लगता है मैं 1 मिनट और वेट कर लूँ, अभी स्टूडेंट आ रहे हैं। इतनी देर में मैं कोई वैलिड एक चीज ढूंढ लूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। कोई भी पूरा कर सकता है, बोल दो, माइक तो आपके खुले हुए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? ये बॉक्स से समझेंगे इसे। चलिए बात शुरू करते हैं। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। उसने बोला एक क्यूबाइट, एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं पहले। 27 क्वेश्चन है और एक्चुअली तो वो प्रॉपर्टी ही पूछी है आपसे, वो याद होनी चाहिए आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है, तो काफी अच्छा सोच लेते हो अगर आप आंसर कर सकते हो तो। नहीं, ठीक है, उतना याद नहीं पड़ता होगा। 10th में कोई बहुत ही ज्यादा पढ़ा दे आपको तो बहुत एक्स्ट्रा करते करते ये बात आ जाती थी कहीं। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता 1 2 बच्चों को ध्यान हो तो हो। द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यूबाइड होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यूबाइड होता है, बोलता है उसके 3 एडजेसेंट फेस के एरिया, जिस एक पॉइंट पर वो तीनों एडजेसेंट फेस मिलते हो उन वाले 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया, एरिया की प्रोडक्ट किसके इक्वल। ठीक है, आप ऐसे देखो, उल्टा दिखेगा क्योंकि मिरर है। ठीक है भैया, उल्टा दिखेगा लेकिन काम चला लेना। ये देखो, आप ऐसा समझो, ये देखो, ये 3 एडजेसेंट फेस है, एक, एक, दो, 3, इस कॉर्नर पे मिल रहे हैं। इसका एरिया एक्स है, इसका एरिया वाई है। उल्टा दिखेगा, फिर कह रहा हूँ, इसका एरिया जेड है। इन तीनों का एरिया एक्स वाई जेड है, तो बोलता है इन तीनों एरिया की प्रोडक्ट किसके इक्वल। एक बार ये बोलना शुरू करना, मजा आएगा आपका, मुझे करा लोगे बड़े आराम से। एक्स एरिया, एक्स एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्यूबाइड में ये लेंथ है, ये हाइट है, तो बोलो एक्स किसके इक्वल। एल एच। अरे जल्दी जल्दी बोल, बोल जरूर देना यार, सुनते मत रहा करो। वाई, ये वाई एरिया, ये नीचे वाले सरफेस का एरिया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, बोलो वाई एरिया किसके इक्वल होगा। लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, वेरी गुड। ठीक है, और ये एरिया जेड है, ये एरिया जेड है भैया, ये एरिया क्या होगा, ब्रेथ इनटू हाइट। हाइट। ठीक है, अब आप ध्यान दो, उसने बोला वो 3 एडजेसेंट सरफेस के एरिया एक्स, एक्स जेड वाई दिख रहे होंगे, तीनों दिख रहे होंगे, की प्रोडक्ट कर दो प्रोडक्ट।
वैसे तो ये याद होना चाहिए, लेकिन एक बार ही बताऊं कि कहां से आया, जब भी तो याद कर पाओगे। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर, यानी तीन एडजेसेंट सरफेस एरिया की प्रोडक्ट एलबीएच का होल स्क्वायर, एलबीएच मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर होती है क्यूबाइड में। ये प्रूफ हो गया, इसे याद भी रख लो। और इसमें तो यही पूछा है। ठीक है भैया, द प्रोडक्ट ऑफ दीज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ठीक है भैया, सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। अब इसमें देखो आगे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो अभी कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन होंगे, काफी आ जाता है ये भी। हाँ जी, रिजल्ट की कोई डेट अनाउंस हो गई क्या 12th की, किसी को पता लगी हो? हाँ भाई पुनीत। 31 ही कह रहे थे भैया पहले। एंड ऑफ द मंथ कह रहे हैं। एंड ऑफ द मंथ 31। हाँ, 25 तक तो मना ही हो गया कि 25 तक तो स्कूलों ने ही अभी अपलोड नहीं किया कुछ ने तो। ठीक है भैया, तो 25 तक गया। खैर बढ़ते हैं। और फॉर्म जो तुम्हारे डीयू के हैं उसकी डेट आ गई मेरे ख्याल से 2 अगस्त। 2 अगस्त से आ गई ना भाई, सबको ना पता हो तो डीयू के फॉर्म 2 अगस्त से ऑनलाइन आप फिल कर सकते हो। हाँ नेक्स्ट दिखते रहना। अगला क्वेश्चन 28। The area of the three adjacent face of cuboidal box are 120, 72 and 60। वही तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया, तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया भैया जो अभी अभी प्रूफ किया हमने, वो तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया एक्स वाई जेड ही बोल देता हूँ मैं, यानी एक्स 120 है, वाई 72 है और जेड 60 है, और वॉल्यूम पूछ रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी अभी प्रूफ हुई थी, तीन एडजेसेंट सरफेस एरिया की प्रोडक्ट वॉल्यूम के स्क्वायर के इक्वल होगी। ये याद रहना चाहिए, देखो नहीं तो कहां तक कर लोगे, कितना कर लोगे, अब ये डायरेक्ट होगा ना। अब वॉल्यूम निकालना है आपको। ठीक है भैया, वॉल्यूम निकालना है तो तीनों को प्रोडक्ट कर लो, तो 120 इंटू 72 इंटू 60 स्क्वायर, इधर आगे रूट हो ही जाएगा वॉल्यूम। और रूट ऑफ फैक्टराइजेशन ऐसे ढूंढोगे भी जिनमें पेयर बन जाए। तो समझदार बच्चा क्या कह रहा है सर, 12 टेंजा 120, 60 टेंजा 10 6 60 और 12 6 72। ये तो सारे उसने पेयर पेयर पकड़ लिए, 12 का पेयर है, 6 का पेयर है, 10 का पेयर है, तो 12 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है भैया, यानी ये आपका 720 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। फिर कह रहा हूँ जो भी बच्चा वीडियो खोलना चाहे आज खोल सकता है, पता नहीं आप लोग वीडियो नहीं खोलो, शायद खोलना चाहिए वैसे तो, लेकिन आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। ठीक है जी, ध्यान से देखो, क्योंकि अगला लेवल दिखना शुरू हो जाएगा, वीडियो खोलते ही देखो मैं आपकी शक्ल देखूंगा और आपका माइंड में आने वाला क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो आप सिर्फ सोच रहे होंगे। नेक्स्ट 29, 29 पर ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा बेटर है भैया। बोलता है वो तीन एडजेसेंट सरफेस, जो बच्चा लेट आया है एक बारी मैं बता दूं, अभी दो बच्चे लेट आए हैं, वंशिका और एक और, 1 मिनट वो प्रूफ कर लिया हमने, अब आप प्रॉपर्टी याद कर लेना भैया। क्यूबाइड के तीन एडजेसेंट सरफेस, ये भैया क्या मजाक सा बना रखा है यार लेट आने वालों ने, वो जब मन करे तब आ जाओ क्लास में। हम वापस कर दें, वापस कर दें, तीसरा बच्चा लेट आ रहा है, तीनों को वापस कर देते हैं। हाँ जी, तीन एडजेसेंट सरफेस जिसमें एक सरफेस का एरिया एक्स है, दूसरा ये वाला ले लो इसका एडजेसेंट वाई, और तीसरा ये वाला ले लो जेड है। ये हमने प्रूफ कर दिया, जो बच्चे लेट आए हैं, कि वॉल्यूम का स्क्वायर तीन एडजेसेंट सरफेस एरिया की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये प्रूफ कर दिया, छोटा सा प्रूफ था। ठीक है, अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन पर, दो कर चुके हम इसके साथ के, तीसरा है। बोलता है तीन एडजेसेंट सरफेस एरिया की के सरफेसेस के एरिया की रेशियो 2 3 4 है। सर वो तीन एडजेसेंट सरफेस रेशियो दी हुई, हाईएस्ट कॉमन नंबर काट रखा होगा सर, उसे ए बोल के वापस डाल दो, तो 2a 3a 4a। ठीक है, अब वो बोल रहा है वॉल्यूम इस बॉक्स का 9000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ बताओ।
ठीक है, जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था वॉल्यूम का स्क्वायर यानी 9000 इंटू 9000, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल तीनों एडजेसेंट सरफेस की एरिया की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इससे आप समझ रहे हो, ये निकाल लोगे आप, ए वापस पुट करोगे वो एक्स वाई जेड आ जाएगा आपके पास, लेकिन एक्स वाई जेड लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, गड़बड़ नहीं कर देना। एक्स वाई जेड तीन जुड़े हुए सरफेसेस की एरिया है, ठीक है भैया। तो उससे लेंथ ब्रेथ हाइट निकालें और उसमें सबसे छोटी ढूंढे, तब तो सबसे छोटी पता लगे। तो एक बारी पहले ए पूरा कर लेता हूँ, देखो जल्दबाजी में काम खराब मत कर देना, पहले ए पूरा कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो ये 3000 पे कट हो गया, ठीक है भैया। ये 1500 हुआ और इसको 375 ना 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 वो तो हो जाएगा, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ना वो तो ठीक है, कैंसिल कैसे भी कर दो आप, दिमाग चला लो। मैं ना मेरा ध्यान जा रहा है क्यूब पर, भाई क्यूब रूट भी सॉल्व करना है, तो ना वो 3 जीरो बनाना चाह रहा था, 3 जीरो का एक 10 बाहर आएगा, ये 15, ये 15 का स्क्वायर है तो 15 का क्यूब, एक 15 बाहर आएगा। तो थोड़ी वो कोशिश कर रहा था भाई कि नंबर कंफर्टेबल दिख जाए, क्यूब रूट में दिक्कत ना लगे। 225 15 का स्क्वायर, एक 15 यहाँ बैठा है, ये 3 जीरो यानी 3 10 यहाँ बैठे हैं, और क्यूब इधर आके वो हो गया क्यूब रूट, यानी ए आपका 15 इंटू 10 आ गया मेरे पास 150, ठीक है भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो चलो छोड़ो, यूनिट को छोड़ो, ए आ गया 150, ठीक है। 150 वापस डालो, 150 इंटू 2 300, 150 इंटू 3 450, 150 इंटू 4। देखो प्रॉपर्टी यूज की है प्रूफ करके, तब भी थोड़ी सी लेंथ तो जा रही है और अभी भी हुआ नहीं है। इसमें शॉर्टेस्ट मत ढूंढ देना। अरे भाई ये तो तीन एडजेसेंट सरफेसेस के एरिया, आपसे तो वो लेंथ ब्रेथ हाइट में सबसे छोटी वाली साइड पूछ रहा है, ठीक है। अब मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी चलो, और टाइम कहाँ लगाए, मैं कहाँ आपसे पूछूं, आप सुन ही लो। ये एक्स एरिया बेस वाले सरफेस का एरिया था, क्यूबाइड में बेस पर जो दो डायमेंशन लेंथ ब्रेथ होते हैं, ये रेक्टेंगल का एरिया एक्स है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एक्स का मतलब है आपका एलबी, ऐसे देखो, ठीक है। वाई ये वाला एरिया था, इस वाले सरफेस का एरिया था, जिसमें ये पार्ट ध्यान देना आपकी हाइट है एच है, ठीक है, ये पार्ट आपका एच है। तो वाई एरिया आपका एल एच हो गया, कहीं भी कंफ्यूजन है बोलना जरूर गया, ठीक है। ये पार्ट, ये सरफेस का एरिया आपका जेड है, जो कि बी एच हो गया, ठीक है भैया। यानी आपको एल बी पता है, एल एच पता है, बी एच पता है, ठीक है। और आपको वॉल्यूम पता है, ध्यान देना, वॉल्यूम का मतलब एल बी एच है, ठीक है भैया। अगर आप बुद्धि रखते हो, एक बार एक चीज और मिक्स करना जरा, आप ये याद करो, देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है भैया, लेकिन उतनी बारी नहीं पढ़ा जितनी बारी हम 10th 11th में पढ़ते थे। अभी एक दो बारी पढ़ा होगा कि एक्स प्लस वाई कोई इक्वेशन है, ये वाला भी साथ लपेट लो जरा, वाई प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है, और एक मान लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, जो कि इन तीनों को ऐड करके बनी जाती है, कितने चैप्टरों में यूज होता है। तो आप जानते हो ना सर, थर्ड में फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में सेकंड माइनस करो, थर्ड में फोर्थ, फोर्थ में चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड माइनस कर दो, एक्स जेड आ जाएगा। ये प्लस वाली है, ये मल्टीप्लाई वाली है, तो वेरिएबल कमी तो करने हैं यार। फोर्थ में फर्स्ट को डिवाइड कर दो, तो देखो एल बी डिवाइड करोगे एच आ जाएगा, फोर्थ में सेकंड डिवाइड कर दो, एल एस डिवाइड कर दो, बी आ जाएगा, फोर्थ में थर्ड डिवाइड कर दो, बी एच डिवाइड कर दो, एल आ जाएगा। और आप कहोगे, कोई भी कह देगा, मेरे को टोक देगा, सर तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट क्यों निकाल रहे हो, आपको सबसे छोटी निकालनी है। और पक्की बात, इस एल बी एच को जब आप टन वाइज टन डिवाइड कर रहे हो, तीनों डायमेंशन आ रहे हैं, तो इनमें देख लो ना यार, सबसे बड़ा नंबर 600 है, तो इस सबसे बड़े से डिवाइड करके सबसे छोटा आंसर आएगा, जो आएगा वो छोटा डायमेंशन है, ठीक है भैया। तो 9000 को आप 600 से, यानी आप फोर्थ इक्वेशन अगर मैं इसे कह रहा हूँ और इसे थर्ड कह रहा हूँ, तो इसे डिवाइड कर दो, यानी मैं एल बी एच डिवाइडेड बाय बी एच कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करके सबसे छोटा आंसर तो उसी से आना है, यानी डायमेंशन सबसे छोटे वाला आपका वैल्यू वाइज आ गया 15 है, ठीक है, 15 है। कोई दिक्कत है तो बोलना, प्यारा क्वेश्चन था। बी पार्ट आंसर। नेक्स्ट, दोबारा ध्यान करो, वॉल्यूम का स्क्वायर तीन एडजेसेंट सरफेस एरिया की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ध्यान दो। नेक्स्ट, the perimeter of the face of a cube is
20 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम मस्ट बी। क्यूब आप समझते हो सारे डायमेंशन इक्वल हैं, इसका एक सरफेस का पेरीमीटर 20 दिया हुआ है, जो कि एक सरफेस स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइड, पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ 4 इंटू साइड, यानी साइड 5 है। बोल रहे वॉल्यूम बता दो, तो वॉल्यूम तो भैया साइड क्यूब है, यानी साइड 5 था, 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। दिक्कत है तो बोलना जरूर। नेक्स्ट, ए पार्ट आंसर आ गया, ऑप्शन जरूर लिखिएगा। 31 टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबाइड का निकालना है जिसकी साइड 0.5 है। ठीक है, आप समझते हो क्यूब में सारे सरफेस, 4 दीवारें चारों स्क्वायर होती हैं। ठीक है, और एक टॉप एक बॉटम, सभी 6 के 6 स्क्वायर होते हैं। पूरा टचिंग एरिया सर 6 स्क्वायर का एरिया, 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, और साइड सामने से 0.5 दी हुई है, तो 6 इंटू 0.5 ही दिख रही है शायद, तो 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है भैया, और थोड़ा रैशनल टर्म है तो आप डेसिमल से मत खेलो ना। 0.5 आपको पता है 1/2 है, 5/10 1/2 है, तो 6 इंटू 1/4 मतलब 3/2 आ गया। ठीक है, डी पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। 32 कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज ₹36.50 पर केजी। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, पर केजी पेंट का कॉस्ट है पर केजी 36 रुपीज 50 पैसा है। ठीक है भैया, 1 kg पेंट 16 स्क्वायर फीट एरिया, 1 kg पेंट 16 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है। 1 kg में इतना एरिया पेंट हो जाता है। आप कोई पिक्चर मत बनाना ना, आप तो सीधा करते हो, बस समझ बैठनी चाहिए आपकी। फिर बोलता है भैया किसी की हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट आउटसाइड ऑफ अ क्यूब को आउटसाइड से पेंट करना है, 8 फीट उसकी साइड है। ठीक है दीपांशु, आप बताओगे क्यूब को 8 फीट साइड वाले क्यूब को पेंट करना है तो कहाँ पेंट करना है, बस छोटा सा क्वेश्चन बता दो। अच्छा पुनीत तुम बता दो। भैया सिर्फ बेस को छोड़ के सारी जगह पेंट होगा। अच्छा क्यूब क्या है, कमरा है क्या क्यूब? ये रूम है तो चलो मैं आपकी बात मान लूंगा कि वॉल पर करना है और शायद सीलिंग पे भी करना है, फर्श पे थोड़ी पेंट होता है। रूम है क्या? नहीं सर, थोड़ा ना शब्दों को भी देखना है। आप सारे इन चीजों के लिए बहुत बड़े हो, जजमेंट लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, पेंट आउटसाइड अ क्यूब मतलब कोई ऑब्जेक्ट है यार, और जब क्यूब को बाहर से पेंट करना है तो सब तरफ से करना है, बेस भी है, टॉप भी है, चारों दीवारें भी है, सब कुछ है। ठीक है, ये जजमेंट गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। अगर रूम होता डेफिनेटली मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन इसको भी थोड़ा अच्छे वर्ड देने पड़ते। वॉल पे करना है, सीलिंग पे करना है, कहाँ करना है। ठीक है भैया, लेकिन ऑब्जेक्ट है यार, कुछ नहीं कहा। आउटर सरफेस पे करना है तो आउटर सरफेस तो सारा है, यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भैया, टोटल सरफेस एरिया पेंट करना। और टोटल सरफेस एरिया मतलब आप सिंपल सी बात है, पूरा पेंटिंग एरिया निकालो, जो कि एक जजमेंट होनी चाहिए, सारा ही करना है। तो 6 साइड स्क्वायर, साइड आपको सामने से दी हुई है 8 फीट है, 6 इंटू 8 टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब आपका कितना क्वांटिटी लगेगा? 16 स्क्वायर फीट पे 1 kg लगता है, तो इतने स्क्वायर फीट पे पेंट करना है तो इतने स्क्वायर फीट पे कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड अभी लगाता हूँ 1 सेकंड में, वो केजी आ जाएगा। और जितना केजी लगेगा, 1 kg 36.5 रुपए का है, तो पूरा केजी की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन आप इतने बढ़िया बच्चे ना, जो आप सोचते हो यार ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ये ठीक है, ये बढ़िया है, एक चीज आप कभी यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी तक इतने बड़े हो गए, आप देखो कई बच्चे ना मल्टीप्लाई कर गए। कोई समझदारी नहीं है किसी भी लेवल पे, ना 10th में समझदारी होती थी ना आज समझदारी है। जो पूछा नहीं है उसको बीच में कैलकुलेट मत करो। इस मल्टीप्लाई को उठा के आगे आगे लेके चलते चलो, और लास्ट लाइन पर जब फाइनल आंसर आ रहा हो तब कैलकुलेशन निपटाना। ठीक है, सुना होगा, बहुत सुना होगा ये भी आपने। सर ये स्क्वायर फीट में साइड 8 फीट दिया हुआ था डायमेंशन हमारा, तो ये स्क्वायर फीट में एरिया आएगा, और ना वो 16 स्क्वायर फीट में 1 kg को कवर करने में 1 kg लगता है, तो इतने स्क्वायर फीट में कितना लगेगा? अच्छा एक चीज और, पता नहीं आप मजबूरी में काम चला लेते हो। ठीक है, आपको लगता है आपको चीज आ गई, सुनने पे लगता है, खुद सोचो तो कुछ बच्चे आप में 2-4 फंस जाते होंगे। मैं कह रहा हूँ किन्हीं दो चीजों का रिलेशन हो, जैसे 1 kg में 16 स्क्वायर फीट कवर होता है, या 16 स्क्वायर फीट में 1 kg कवर होता है, एक ही बात है ना भैया। लेकिन जो तुम्हें निकालना है
तुम्हें कुछ स्क्वायर फीट पे कितना केजी लगेगा ये निकालना है। इस स्क्वायर फीट पे 6 इंटू 8 इंटू 8 स्क्वायर फीट पे कितना केजी लगेगा ये निकालना है। ठीक है भैया, तो जो निकालना है वो ऑलवेज राइट रखो। इन दोनों का रिलेशन है ना, जो निकालना है राइट रखो। यूनिटरी मेथड कंफर्टेबल वर्क करता है। 16 स्क्वायर फीट में 1 केजी लगता है, तो यूनिटरी मेथड 1 स्क्वायर फीट में कितना लगेगा, 1/16 केजी लगेगा। तो इतने में कितना लगेगा, 6 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 1/16 केजी लगेगा। ठीक है, दो चीजों के रिलेशन है। ठीक है, 16 स्क्वायर फीट में दोबारा पकड़ना इस बात को, भैया बहुत बड़ी मैथ्स अकाउंट सब कुछ है, ये तो 100 मेथड वेथड सब इसी में छुपे पड़े हैं। 16 स्क्वायर फीट में 1 केजी क्वांटिटी लगती है। हमने कहा 70 स्क्वायर फीट में कितनी लगेगी, 4th क्लास के बच्चे को सिखाते हैं हम ये चीजें। 70 स्क्वायर फीट में कितना केजी लगेगा। तो एरिया और केजी के बीच का रिलेशन है ना, तो आपको कितना केजी निकालना है, तो वो राइट रखो। जो दो चीजों का रिलेशन तुम्हें पता है, दूसरी चीज लेफ्ट रखो। ठीक है भैया, खैर अभी भी मत डिवाइड कर देना है। क्वांटिटी आई है, तुम्हें क्वांटिटी का क्या करना है, तुम्हें तो कॉस्ट निकालनी थी। तो इतना केजी लगेगा भाई। वैसे तो अभी कंफर्टेबल नंबर हो गए थे और कैंसिल हो रहा था बड़े आराम से, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप तो रूल पकड़ो ना। सर इतना केजी क्वांटिटी लग रही है, 1 केजी 36.5 का, इतना केजी 36 इंटू 0.50 का है, तो ज्यादा मल्टीप्लाई ज्यादा डिवाइडर, तो आराम से कैलकुलेशन हो ही जाती है। ठीक है भैया, 24 इंटू 36.50 मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कॉस आ जाएगी। ठीक है भैया, किसी ने कर ली हो तो मेरे को बता देना कितनी आ गई। मैं ही करूं, चलो 24 3 720, 24 6 144, 24 का 0.5 12, 6 5 2 7 876। ये लो, देखो मैंने करी कैसे। वैसे तो ये अब जो आप जानते हो ना, मल्टीप्लाई डिवाइड का अपना तरीका होना चाहिए भैया, जो आपको अच्छा लगता था, जो आपकी प्रैक्टिस थी। किसी के भी कहने से फंस मत जाना, मेरे कहने से भी नहीं फंस जाना, लेकिन सुन लो, क्या पता किसी बच्चे को लगे हाँ भाई ये ठीक ही था, काफी जल्दी हो गया। मैंने ना एक्चुअली राइट हैंड मल्टीप्लाई करी, यहाँ देखो जल्दी जल्दी। मेरे को लगा यार 24 का टेबल तो मेरे को आता है, तो ये देखो, ये मेरे को 30 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, ये मेरे को 6 दिख रहा है, और ये मेरे को 0.5 यानी हाफ दिख रहा है। तो देखो ऐसे है ना, 24 की मल्टीप्लाई आपको 36.50 से करनी है, तो देखो क्या मैं ऐसे ऐसा नहीं कह सकता। तो मैंने 24 30 सा किया, 24 6 सा किया, 24 का 0.5 यानी आधा किया, और सबको ऐड मार दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड मल्टीप्लाई कहते हैं, ये भी काम आ जाती है, लेकिन थोड़ी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए चीजों की। और अगर नहीं है तो आप अपना ट्रेडिशनल तरीके से करो जैसे आप करते हो। ठीक है भैया, नेक्स्ट अगला टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। वर्क का एडवांस लेवल होता है। वर्क आपने फिर भी 2 4 5 क्वेश्चन कभी ना कभी छोटे क्लास में वर्क टाइम के किए होते हैं, पाइप एंड सिस्टम के कभी नहीं किए होते। तो ये एंट्रेंस में चलने वाला टॉपिक है, अब ध्यान से सुनना है इसको। पाइप एंड सिस्टम, सिस्टम मतलब कंटेनर। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनो, कोई अलग से कोई लॉजिक, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, एक प्रैक्टिस है, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमने वर्क में भी यूज किया था। एक बार उसे पहले यूज कर लो, वर्क वाली शीट हम कर चुके हैं, उसे रिकल कर लो उस कंसेप्ट को। मैंने क्या कहा था जब मैं वर्क शुरू किया था, मैंने कहा एक इसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है। ठीक है, इसे नोट मत करना, बस सुन लेना, प्रैक्टिस है इस चीज की हमारी। बी सेम वर्क को 20 डेज में कर रहा है, मैंने कहा दोनों मिल गए कितने डे में होगा। किसी भी लेवल का बच्चा हो जल्दबाजी में 30 डेज में, शायद अब तो आप ना बोलो। ठीक है, अब तो आप मेरे को समझा दो कि नहीं सर दोनों मिलेंगे, तो ये अकेला 10 डे में कर रहा है, उसकी हेल्प को भी आ गया, 10 से भी कम दिन लगेगा सर। और सर हम इतने कमजोर नहीं है कि माइनस कर दें, कि एवरेज कर दें, कि कुछ भी कर दें, ऐसे नहीं सर। एक्चुअली दोनों मिलेंगे तो टाइम तो मतलब जो कम वाला है ना, एक इंडिविजुअल का कम वाला है, उससे भी कम लगेगा। कितना लगेगा उसके लिए आपको ध्यान होगा, हमने कहा था टाइम ऐड ही नहीं होता, वो मिलकर कितना लगे उसके लिए भैया आपको 1 डे के वर्क निकालने पड़ते हैं। कि ये पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में उसका 1/10 पार्ट करेगा, याद करो ये हमने कर लिया था पूरा। बी 1 डे में 1/20 पार्ट करेगा, दोनों मिल गए 1/10 प्लस 1/20 होगा। आप एलसीएम ले लोगे 3/20 आ जाएगा। और 1 डे में अगर ये दोनों मिलके, देखो लोग मिलेंगे, वर्क तो कम इकट्ठा होगा ना, टाइम तो ज्यादा नहीं लगता, काम तो इकट्ठा होगा ना, तो वर्क ऐड कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी सीखा था हमने, 1 डे में 3/20 वर्क होगा।
तो पूरा वर्क मतलब 1 वर्क कितने डे में होगा, 1 वर्क कितने डे में होगा, शिफ्ट मारो 20/3 डे में, ठीक है भैया, 20/3 डे में, 18 एंड 2/3 डे में, ठीक है। इस तरह से आ गया आंसर, तो याद होगा। तो इसी तरह के ये पाइप और सिस्टम वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बड़े जबरदस्त हो सकते हैं, ठीक है भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा, अब देखो मैं पाइप एंड सिस्टम पे जा रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ए एक फिलिंग टैप है, फिलिंग टैप है, भरने वाला टैप है या भरने वाला पाइप है। बी फर्स्ट मान लो, चलो इसे सेकंड एक फिलिंग टैप है, ये कंटेनर को इंडिविजुअली भरे, जरा ध्यान से फोकस करना, इंडिविजुअली फिल करे, 10 आवर में फिल करेगा। सेकंड पाइप अकेला भरे 15 घंटे में भर देगा कंटेनर को। हमने कहा दोनों साइमल्टेनियस ऑपरेट कर दिए गए, कितनी देर में टैंक फुल होगा, एम्प्टी स्टेट से कितनी देर में फुल हो जाएगा। बच्चा बोलेगा वही बात है, वही बात है सर, ये तो अभी जैसे दो लोग मिलके वर्क कर रहे हैं, अब 2 पाइप मिलके वर्क कर रहे हैं, कितनी देर में होगा, तो कोई अनोखी बात है नहीं, बात वही है। लेकिन पहले एक बारी बेसिक कर लो तो मैं अगले लेवल पे जाऊं ना। तो अब फटाफट से मतलब उसी तरह से सोच लेते हो, सर ये तो कोई अलग मुद्दा हुआ नहीं, पहला पाइप पूरे को 10 आवर में भर रहा है पूरे कंटेनर को, तो 1 आवर में 1/10 पार्ट भरेगा, पार्ट कंटेनर का इतना हिस्सा भरेगा, ठीक है। वर्क की जगह पार्ट बोल लेना, थोड़ा फील रहेगा। सेकंड पाइप पूरे को 15 आवर में भरता है पूरे कंटेनर को, तो 1 आवर में वो 1/15 पार्ट भरेगा। सर दोनों पाइप मिल गए तो 1 आवर में पहला 1/10 पार्ट भर रहा है, तो सेकंड पाइप भी उसी टाइम में चला हुआ है, वो 1/15 पार्ट भर रहा है, इतना पार्ट भर जाएगा। यानी 1 आवर में एलसीएम ले लोगे आप 33 2, सेम बात है, लेकिन एक बारी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो अगले में अभी फंस जाओगे, इससे अगला एग्जाम्पल पे अभी के अभी फंस जाओगे। 1 आवर में 5/30 पार्ट फिल हो रहा है सर, 5/30 सर 1/6 पार्ट फिल हो रहा है, तो यार फुल पूरा कंटेनर यानी 1 पार्ट कितनी देर में फिल होगा, शिफ्ट मार 6 आवर। बिल्कुल मान रहा हूँ, ये बिल्कुल वही बात है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल इसका तेजी से हाथ से निकालो, मैं दूसरा मैं आपको देता हूँ, देखो आपसे होने नहीं दूंगा किसी से भी, और बेसिक क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल शुरू वाला। कर लिया होगा मेरे हिसाब से, हाँ। अब रुक जाओ जरा, सेकेंड एग्जाम्पल ही लेते हैं अभी। अब हमने कहा आपको एक फर्स्ट पाइप है, किसी कंटेनर को 5 आवर में फिल करता है। सेकेंड पाइप है, ये फिलिंग पाइप है, ध्यान देना। ये एम्प्टिंग पाइप है, खाली करने वाला पाइप है भैया। ये आप जानते होंगे ना, आपके छत पे जो टैंक लगे हैं, वाटर टैंक लगे हैं, उसमें बॉटम में खाली करने वाला भी होता है, कभी सफाई करने के लिए उसे खाली करना है। एम्प्टिंग पाइप है ये, इसको पूरे को 7 आवर में पूरे भरे हुए को अगर पूरा भरा हो और इस अकेले को ऑपरेट कर दो, 7 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है भैया। अब मैंने कहा दोनों साइमल्टेनियस ऑपरेट कर दिए। मेरा पहला क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बोला दोनों के इकट्ठा चलने से टैंक फेल होगा या एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा। बस 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई भी बता दो क्या। दोनों साइमल्टेनियस चला दिए, सोचो भाई, पार्टिसिपेट करो, सुनते फिल होना शुरू हो स्टार्ट हो जाएगा, जाएगा। धीरे धीरे फिल होगा। सर भरता जल्दी है, खाली ज्यादा टाइम में करता है, भरने में 5 घंटे लगाता है, खाली करने में 7 घंटे लगाता है, यानी भरने का रेट ज्यादा है, पानी भरने का रेट ज्यादा है। आप दोनों इकट्ठे भी चला दो तो डिफरेंस वाला जो एक्स्ट्रा रेट है भरने का, उस रेट से वो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बात सही है, लेकिन मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो भी आप सोच लोगे। मैंने कहा भैया वो 4 घंटे में पूरे भरे हुए को ही खाली कर देता है, तो यार भरता तो 5 घंटे में, खाली पूरे फिल को 4 घंटे में कर देता है, यानी एम्प्टी होने का रेट ज्यादा है। यानी अगर पूरा भरा हो उस वक्त भी आप दोनों चला दो, पूरा भरा हो जब फिल हो पूरा, दोनों चला दो, तो ये और मतलब कोई ओवरफ्लो नहीं होगा और भरेगा नहीं, ये एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है भैया। तो अब हमने आपसे कहा मान लो ऐसे ही कर देते हैं, हमने कहा दोनों इकट्ठे चला दिए, कितनी देर में फेल होगा, आपको पता है भरने का रेट ज्यादा है, भरेगा ही। इकट्ठे चला दिए, लेकिन लीकेज भी तो है ही, एम्प्टिंग भी पाइप भी तो है ही, तो कितनी देर में भरेगा, आप ध्यान से सुनना। दोनों इकट्ठे चला दिए, 1 आवर में पहला पूरे को 5 आवर में फिल करता है, तो 1 आवर में 1/5 पार्ट फिल करेगा, फिल मतलब प्लस ऐड करता रहेगा। दूसरा 6 आवर में एम्प्टी करता है पूरे को,
तो 1 आवर में उसका 6 पार्ट एम्प्टी करेगा, और एम्प्टी खाली होना मतलब माइनस। सिंपल सा, मतलब ये भी कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। ठीक है, अब सर दोनों इकट्ठे चला दिए, दोनों इकट्ठे चला दिए, एक भरने वाला है, खाली करने वाला है, खाली मतलब माइनस है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो पहला वाला 1/5 फिल करता जा रहा है, दूसरा वाला उसमें से 1/6 खाली करता जा रहा है। मान लो एक बार एलसीएम लेके प्लस का आंसर है तो दोनों के इकट्ठे चलने से भर रहा है। मान लो ये सॉल्व करके माइनस का नंबर आ रहा है तो दोनों के इकट्ठे चलने से वो खाली हो रहा है। ये भी क्लियर, नंबरों से भी हो रहा है। ठीक है सर, दोनों साइमल्टेनियस ऑपरेट कर दिए पाइप। या माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? मैं क्या, अरे दोनों इकट्ठे कर दिए, इकट्ठे में तो ऐड ही करते हैं ना, माइनस करना क्यों है तुझे? ठीक है, एक ठीक है मिनट। भैया, ये भैया 1 - 2 हो गया। वन दोबारा बोल। ये 1 - 2 के कंटेक्स्ट में यही कह रहा वाला था। माइनस लिखा है मैंने। अच्छा ठीक है। क्या बात है यार। खैर 30, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, यानी 1 आवर में 1/30 पार्ट प्लस का नंबर है भैया। और ऐसे छोड़ो, मतलब इतनी छोटी मैथ भी मत कर लेना, प्लस का नंबर है भरने वाला है। ठीक है, ये भी एक बात है, लेकिन उससे बड़ा, जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं रैशनल क्वांटिटी में पता नहीं लगता बड़ा छोटा कौन सा है। नॉर्मली एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, यानी ये नंबर आपका 6/30 है, 5/30 है। भर कितना आ रहा था 6/30, खाली कितना हो रहा था 5/30। तो अब दिख रहा है ना 1/30 एक्स्ट्रा भर रहा है, वो तो भर रहा है। ऐसे जरा थ्योरी भी सोच लेना यार, छोटी बात होगी लेकिन सोच लेना। ठीक है, 1 आवर में 1/30 पार्ट फिल कर रहा है दोनों के इकट्ठा चलने से, यानी ये फिल ही होगा। और 1 घंटे में अगर 1/30 पार्ट फिल हो रहा है भैया, तो एक पार्ट यानी फुल पार्ट 30 आवर में फिल हो जाएगा, अगर ये दोनों भी इकट्ठा चलते रहे तो। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है। अब बाकी क्वेश्चनों की वेरिएशन है कि शब्दों में उलझा लेगा कहीं ना कहीं, मतलब वो सारी वैरायटी अब करनी पड़ेगी, तो करते हैं उसे। हाँ जी, ध्यान दीजिए। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। दिस स्टेज करना मजा आएगा, आप सारे कर सकते हो और मेरे से आगे भी कर पाओगे, पहले कर पाओगे। एक इसी कंटेनर को, लेकिन फिलिंग और एम्प्टी के लिए वो थोड़ा मार्क लगाना कि स्पीड में आप एम्प्टी को फिलिंग ना कंसीडर कर लो। 20 मिनट में फिल कर रहा है, बी पाइप 30 मिनट में फिल कर रहा है, फिलिंग पाइप है ये भी। ठीक है भैया, दोनों पाइप इकट्ठा चले कितनी देर में फिल करेगा? आप सब कुछ आप मेरी तरीके से लिखोगे, ऐसे थोड़ी होता है। अब तो आप चीजें समझते हो। सर दोनों मिल गए, टाइम तो ऐड होगा नहीं, वर्क ऐड होगा, तो 1 मिनट में ये कितना है तो डायरेक्ट दिख रहा है। मतलब आप ये स्टेटमेंट भी लिखोगे, ये भी जरूरी नहीं है, आप तो सीधे नंबर लिखोगे। सर 1 मिनट में 1/20 प्लस 1/30 पार्ट फिल होगा, पार्ट कर लेना वर्क की जगह। ठीक है भैया, तो 1 मिनट में, सर 1 मिनट में एलसीएम बता रखा था आपको, 20 की टेबल पढ़ो, दोनों के कॉमन मल्टीपल तक, प्लीज कॉमन मल्टीपल तक। 21 द 20 30 की टेबल में है नहीं, 22 द 40 30 की टेबल में है नहीं, 23 द 60 30 की टेबल में एलसीएम आ गया, 23 द 60 3 1 द 3 ये 2। ठीक है, यानी 1 मिनट में 5/60 पार्ट फिल होता है, यानी 1/12 पार्ट फिल होता है। और 1 मिनट में अगर 1/12 पार्ट फिल होता है तो 1 पार्ट कितनी देर में फिल होगा? 12 मिनट में। ठीक है भैया, आंसर आ गया ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। चलो लगाएं रेस, आज हो जाए, बड़े दिन हो गए, रेस वेस लगाते नहीं हो आप। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन की लगा लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, आप में से जो जीत गया वो बेस्ट का बेस्ट स्टूडेंट है, बैच का बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है जी, सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए खेल रहे हैं, क्वेश्चन तीनों दिख रहे हैं आपको, आ जाओ। देखो शुरू में ही फंस जाओगे, ये तो कर लोगे आप, भगाओ जरा तेज से भगाओ। असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय टैप इन 4 आवर। ठीक है भैया, वो फिलिंग टैप है, कोई फिलिंग टैप है, वो उसे 4 आवर में उसे इंडिविजुअली फिल कर देता है। एम्प्टिंग एम्प्टिंग बाय अनदर टैप, एम्प्टिंग बाय अनदर टैप इन 9 आवर। दूसरा एम्प्टिंग पाइप है, 9 आवर में पूरे को खाली कर सकता है। दोनों, इफ द बोथ टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सिस्टम कैन फिल। खुद ही कह रहा है भर ही रहा है, तो आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि भरने का रेट ज्यादा है खाली होने का, क्या ही रहा है भर रहा है, कितनी देर में भरेगा। तो फिलिंग टैप भैया 1 आवर में 1/4 पार्ट, 1 आवर में 1/4 पार्ट फिल करेगा। एम्प्टी वाला पूरे को 9 आवर में एम्प्टी कर रहा है, तो 1 आवर में 1/9 पार्ट एम्प्टी करेगा। उस 1 घंटे में दोनों चला दिए। ठीक है भैया,
अब युवराज भाई हमें पकड़ ना ले तो हम यहाँ प्लस लिख देते हैं, ठीक है भैया। 1/4 माइनस 1/9 पार्ट, ठीक है, फिल हो रहा है। एलसीएम ले लेंगे, 9 माइनस 4/36 पार्ट फिल हो रहा है। अरे 3 क्वेश्चन की रेस लगी है, तीसरा कोई कर देना यार मेरे से पहले, ऐसे मत करना यार। 5/36 पार्ट फेल हो रहा है, हो गया क्या? ऐसे नहीं होगा। 1 पार्ट 36/5 आर में फेल हो रहा है, ठीक है। डिवाइड भैया, 1 मिनट रुकना जरा, टाइम है ये, क्वेश्चन दिखा दो। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, ये छोटी सी बात सुन ले। ये टाइम जो आर में है ना, मतलब डिवाइड आप मतलब डेसिमल में भी कर तो सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन अभी तो एमसीक्यू है ना, तो अगर डेसिमल में आंसर है डेसिमल में, नहीं तो फिर वो आर के बाद तो मिनट की डिवाइड तो डेसिमल में जेन्युइनली तो होती नहीं, लेकिन आर मिनट में दिया हुआ ऑप्शन, तो 5 7 35, फिर 1 आर 5 से डिवाइड हो नहीं रहा, ऑप्शन मिनट में हो, तो ऐसा पहले भी बोला और आपको पता भी है कि सर 7 घंटे आ गया, बचा हुआ मिनट में दे रहा है, तो 1 घंटा बचा है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसके मिनट बना लो, 1 आर के 60 मिनट और 5 से डिवाइड कर दो, 5 12 60, यानी 7 आर 12 मिनट आ जाएगा, अगर ऑप्शन आर के बाद मिनट वाली है। लेकिन डेसिमल वाली है तो डेसिमल में डिवाइड करो जैसे करते हो, और ऑप्शन डेसिमल वाली है 7.2, ठीक है, तो डेसिमल डिवाइड कर दिया आपने 7.2, ठीक है। लो मैं रुका हूं, बल्कि आप करो, आप ये मत सोचना कि मैं टाइम नहीं दे रहा आपको। अक्षत गुप्ता हुआ थर्ड? हाँ भैया, आंसर बोल भाई। 4 hours। हाँ हाँ। अक्षत गुप्ता दोबारा दिमाग लगा। इतनी छोटी बात पे मत फंसना, बस ध्यान से करना, फोकस बनाना, मैं ऐसे तो चैलेंज दूंगा नहीं ना आपको। सर बी ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड ऐसे करके बोलो। सर बी, थर्ड का बी। लास्ट 4 बी आवर बी बी 3 अबे hour 45 minute। हाँ जी, सेकंड पार्ट। ऋषभ अग्रवाल, देखो शायद मैंने भी अभी करा नहीं है, करके बता देता हूँ, लेकिन 3 घंटा 45 मिनट दिख रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थर्ड, अरे बाकी देखो, आपको अब तो आंसर पता लग गया, आप अब भी कर जाओ, तब भी बढ़िया ही है। अब ध्यान से सुनना, आ टैप अभी सब देख लो। आ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। एक टैप किसी कंटेनर को 6 आवर में फिल करता है भैया, ये फिलिंग टैप है, पूरे कंटेनर को फिल करता है ये 6 आवर में, ठीक है जी, 6 आवर में फिल करता है। और फिर वो कह रहा है आफ्टर हाफ द टैंक फिल। अब ध्यान लगाना सारे बच्चे, बोलते हैं जब आधा भर गया, ठीक है। पुनीत एक बारी मेरे साथ साथ बोलेगा भाई, देख अपन मेरे को करा के जाएगा। पूरा टैंक 6 आवर में भरता है, तो जब आधा भर गया तो आधा भरने में कितना टाइम लिया? 1/12 hours। अरे मेरे भाई रुक जा, आराम से। पूरी चीज कोई, तुम पूरा काम 6 घंटे में करते हो, तो आधा काम कितने घंटों में करोगे? 3 घंटे में, क्या आधे टाइम 3 में। घंटे में? पूरा टैंक 6 घंटे में भरता है ये अकेला पाइप, तो आधा आधा टैंक भर दिया उसने, आधे टैंक में सर आधा टाइम लेगा, यानी हाफ पार्ट जो फिल किया होगा सर, फुल पार्ट का मतलब 1 था ये, 1 पार्ट को 6 आवर में भर रहा है, तो आधा भर दिया ना, आधा कितनी देर में भर दिया होगा? 3 आवर में। 3 घंटे तो लग चुके हैं। बोलता है इसके बाद, अब देखो कहाँ, ऐसा नहीं है आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन जो नहीं कर पाया क्यों गड़बड़ हुआ वो सुनना जा रहा। बोलता है 3 पाइप और ओपन कर दिए इसी तरह के, तो मैं कह रहा हूं क्या इसको बंद करके 3 खोल दिए, या इसके अलावा 3 और खोल दिए? पुनीत, अनन्या, अरे बोल दो 2-4 बच्चे, इसको बंद करके 3 खोल दिए कि 3 और खोल इसके दिए? अलावा 3 और इसके अलावा सर ये तो था ही था, 3 और खोल दिए, यानी 4 टैप बचे हुए कंटेनर को भरेंगे। अच्छा ये आधा भर चुका था, 3 घंटे लग चुके थे, अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग पार्ट सर हाफ बचा हुआ है, मतलब अब ये है हाफ कितनी देर में भरेगा, बचा हुआ आधा कितनी देर में भरेगा? मान लो 45 मिनट, तो 3 घंटे पहले लग गए, 45 मिनट बाद में लग गया, ऐड कर लेना, ठीक है। और बचा हुआ आधा कौन भर रहा है? ऐसे ऐसे एक पाइप है कि 3 और खोल दिए सर, 3 और खोल दिए, तो टोटल कितने हो गए? 4। अरे एक पाइप 1 आवर में कितना पार्ट भर रहा है? 1/6, तो 4 पाइप 1 आवर में कितना पार्ट भरेंगे? 1 आवर में कितना पार्ट भरेंगे? 4 पाइप 4/6, ठीक है भैया, इतना पार्ट भर रहे हैं।
ठीक है 1 आवर में भर रहे हैं 4 पाइप, ध्यान देना। और इसको सिंपल भी कर लेते हैं 2/3 पार्ट। अब आप ऐसे 1 मिनट ध्यान से सोचो, वो यूनिटरी मेथड काम का होता है बड़ा। ठीक है एक बार दोबारा से दिमाग चलाना, कोई बच्चा उलझ ना जाए। ठीक है उसने बोला था भैया पूरा पूरा एक पाइप 6 आवर में भरता है, आधा भर दिया उसने, तो आधा टाइम ले लिया होगा, 3 घंटे ले चुका है, यानी आधा बचा हुआ है। बचा हुआ आधा कितनी देर में भरेगा ये हमें चाहिए। वैसे तो पूरा कितनी देर में भरा पूछ रहा है, तो शुरू का टाइम तो 3 घंटे है, वो तो बाद में ले लेंगे हम। अब बचे हुए आधे का और निकालो, वो रह गया, वो कितनी और देर में भरेगा। उसके लिए 3 पाइप और आ गए, यानी 4 हो गए। 4 इसे कितनी देर में भरेंगे, आप इसको भी छोड़ दो, ये मैं क्यों निकालूं, भाई बच्चा कहेगा। ठीक है अरे सीधी सी बात है, अब एक पाइप पहले था, 3 आपने और खोल दिए, 4 पाइप आधे पार्ट को कितनी देर में भरेंगे ये चाहिए। तो 4 पाइप आधे पार्ट को कितनी देर में भरेंगे तुम निकाल लोगे, अगर तुम्हें पता हो एक पार्ट को कितनी देर में भरेंगे। यूनिटरी मेथड तो यही होता है ना, एक पार्ट को मान लो वो 2/3 आवर में भरेंगे, तो आधे पार्ट को उस टाइम का आधा लेंगे। तो इसलिए ना मेरे को अब 4 पाइप काम कर रहे हैं, तो 4 पाइप पूरे को कितनी देर में भरेंगे वो चाहिए। ठीक है भैया, तो पूरे को कितनी देर में भरेंगे, कितने टाइम में भरेंगे। ठीक है भैया, तो वो निकाल रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनना, एक पाइप 1 आवर में 1/6 पार्ट भरता है, तो 4 पाइप मतलब 4 टाइम हो गए। 1 आवर में कितना पार्ट भरेंगे, 4/6 पार्ट भरेंगे। ठीक है यानी 2/3 पार्ट भरेंगे। ठीक है अब ध्यान से देखना, 1 आवर में ये 2/3 पार्ट फिल कर रहे हैं। 1 आवर में 2/3 पार्ट फिल कर रहे हैं, तो 1 पार्ट कितनी देर में फिल करेंगे, 3/2 आवर में। 1 पार्ट 3/2 आवर में। ठीक है भैया, और अगर 1 पार्ट 3/2 आवर में फिल हो रहा है, तो आधा पार्ट उसके आधे टाइम में यानी 3/2 का चलो हाफ ही कर लो, अब 3/2 का हाफ 3/4 आवर में करेंगे। और 3/4 तो पता होगा भैया, पौना घंटा हो गया है ना, 45 मिनट हो गया। ठीक, नहीं तो 3/4 आवर के मिनट बना ले, कोई इसमें भी मान लो सोचता ही है, तो इंटू 60 कर लो, क्योंकि आंसर मिनट में है। ठीक है भैया, तो 45 मिनट ये लग गए, 3 घंटे वो लग गए, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है आंसर आ गया बी पार्ट, आंसर आ गया बी पार्ट। मैं कह रहा हूँ इससे जल्दी कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन वो ये चीज पता हो तो वो सोच में कर लेते हैं हम। तो मेरे को तो राइटिंग में समझानी पड़ेगी ना, आप सोचोगे तो बाद में ना, जिसको तकलीफ हो तो। ये दोबारा बताओ पहले। हाँ दोबारा एक बारी मेरे साथ बोल लेगा, हाँ है भैया। ना। हाँ ध्यान से देखता है, बोलता जा जरा। एक पाइप पूरे कंटेनर को 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है हाँ बोलता है आधा आधा कंटेनर भर गया, कितना टाइम लगा। 3 घंटे। ठीक है बोलता है बचा हुआ आप भरना है, बचा हुआ कितना पार्ट बचा हुआ है, कंटेनर पार्ट। तो फुल है ना, हाफ भर चुके हैं हम, हाफ बचा हुआ है। हाँ ये भैया। हाफ पार्ट 3 पाइप और खोल दिए, कितनी देर में भरेगा हाफ पार्ट। ठीक है 3 और खोल दिए, तो भैया 4 पाइप कर रहे हैं, 4 पाइप उसे कितनी देर में भरेंगे, इतनी सी बात है ना। एक हाँ पाइप भैया। 6 घंटे में भरता है, तो 4 पाइप क्या 24 घंटे में भरेंगे, ऐसा होगा क्या, पहले ये बताओ। नहीं है। नहीं, यानी कम टाइम पर टाइम। तो हम काम कर नहीं सकते। तो पहले एक पाइप का वर्क निकाल लो, पहले अब थ्योरी सोचो। वर्क वर्क का 4 टाइम हो जाएगा भाई, एक पाइप जितना काम कर रहा है 4 पाइप उसका 4 गुना काम कर लेंगे। तो 4 पाइप का वर्क आ जाएगा मेरे पास कि भाई 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। उससे मैं यूनिटरी मेथड फिर सोचूंगा कैसे लगाना चाहिए। पहले ये क्लियर रखो कि एक पाइप 6 आवर में भर रहा है, तो 4 पाइप 24 घंटा में नहीं भरेंगे। ठीक है भैया, बल्कि 1/4 टाइम लगना चाहिए, वो भी तरीका है, मैं मना नहीं करूंगा भैया। तो बच्चा कह रहा है सर इतना मतलब क्यों घुमा रहे हो, मैं कह रहा हूँ मेरे को यार सारे भाई युवराज, हाँ माइक बंद करियो यार। ठीक है बैकग्राउंड साउंड। खैर मैं कह रहा हूँ एक पाइप 6 घंटे में भर रहा है, तो 4 पाइप, कोई समझदार बच्चा बोलेगा यार सर इतना टाइम क्यों लगाते हो यार आप, पाइप 4 गुना हो गए तो टाइम 1/4 लगेगा। ये इतना सिंपल फील था, 1/4 लगेगा। तो आप 3/2 टाइम मतलब 1.5 घंटा लग रहा है 4 पाइप से, 4 पाइप उस पूरे कंटेनर को 1.5 घंटा में भर देंगे। ठीक है पूरे को 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट होगा, दोता होगा ना, तो आधे को 45 मिनट में भर देंगे। जिसने फटाफट आंसर बोला था उसने ऐसे बोला था। ठीक है मैं कह रहा हूँ ऐसे सब कुछ नहीं होगा, तो एक बारी बुकिश मेथड पढ़ते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है अब साथ रहियो भाई युवराज। एक पाइप पूरे को 6 घंटे हाँ में भैया। भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा वो, 1/6। हाँ भैया। ठीक है अच्छा एक पाइप 1/6 पार्ट भरता है, तो 4 पाइप 1 घंटे में उसका 4 टाइम वर्क करेंगे, 4/6 पार्ट भर लेंगे। हाँ भैया। आप ध्यान से देख, तुम्हारे पास ये आ गया भाई 4 पाइप की वर्किंग आ गई, और तुम्हारे 4 पाइप नहीं भरना है उस आधे कंटेनर को। 1 घंटे में 4/6 मतलब 2/3 पार्ट भर रहे हैं। ये आ गया रिलेशन, कितना पार्ट कितनी देर में भर रहे हैं 4 पाइप। हाँ भैया। हाँ। तुम्हें अब आधे पार्ट का टाइम निकालना है। तुम्हारे को पता है 2/3 पार्ट इतने टाइम में भर रहा है, तो आधा पार्ट कितनी देर में भरेगा, तो आधा पार्ट कितनी देर में भरेगा ये निकालना है।
तो तुम 2/3 पार्ट अगर 1 आवर में भर रहा है तो 1 पार्ट कितनी देर में भरे पहले शिफ्ट करके वो निकालो, और 1 पार्ट फिर जितने भी टाइम में, तो आधा पार्ट उसका आधा टाइम हो ही जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा लो, यानी आप इसको ऐसे सोच ही सकते हो। तो 2/3 पार्ट 1 आवर में भर रहा है तो 1 पार्ट कितनी देर में भरेगा? 3/2 आवर में। 1 पार्ट 3/2 आवर में, तो आधा पार्ट उसके आधे टाइम में, अब 3/2 का आधा कर लो, 3/4 आवर में। ये क्लियर हो गया? और 3/4 आवर तो 3/4 आवर तो 1/4 का थ्राइस है ना, ठीक है। इसके मिनट बना लोगे, चलो सीधी बात करते हैं, 45 मिनट हो गया। तो 3 घंटे पहले लगे थे, 45 मिनट बाद में लगे, 3 घंटे 45 मिनट। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। नेक्स्ट, सारे ऐसे नहीं है, ठीक है, लेकिन आप तो तीसरे में ही देखो कुछ बच्चे उलझ गए, अभी तो शीट शुरू हुआ है। फोर्थ करो, देखो आपकी बारी होगा। ये होता आपसे। हो गया सर। अच्छा जी, वेरी गुड, लगे रहो, शीट खत्म कर दो फिर तो आप। हाँ जी, a water tank in 2/5 full। आंसर बोलना भाई, फोर्थ का आंसर बोलो। सर 6 minutes to empty। ठीक है, देखते हैं, शायद तो ठीक है। ये मत भूलना भैया, उसने कहा 2/5 पार्ट फिल है, उसके 5 पार्ट में से 2 पार्ट फिल है, ठीक है। आप ड्राइंग बनाने मत बैठ जाना। 2/5 पार्ट फिल है, पानी इतना ही है इसमें। ए फिलिंग टैप है, फिलिंग टैप है, ठीक है, जो 10 मिनट में इसको भरेगा। बी 1 मिनट चाहे कर लिया चाहे नहीं करा, मेरी बात को 1 मिनट सुन लेना भैया। रुक जाओ, आप अपना अपना भी अटेम्प्ट बाद में डाल लो, थोड़ा सा बेटर मूवमेंट है कहने को। यहाँ पे एक फिलिंग टैप है, एक एम्प्टिंग टैप है, बोलते हैं दोनों इकट्ठे चला दिए। इकट्ठे चलाने से भैया, आप खाली करने वाले का रेट ज्यादा हो तो खाली होगा, भरने वाले का रेट ज्यादा हो तो भरेगा। तो अब दोनों चीजें पूछ रहा है, भरेगा कि खाली होगा। देखो आंसर में सारी ऑप्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो आप वो बात छोड़ो कि ये भरेगा खाली होगा, क्योंकि आप उतना दिमाग तो चला ही लोगे। सर भरने का रेट 10 मिनट, खाली होने का रेट 6 मिनट, मतलब पूरे को भरे हुए को 6 मिनट में खाली कर दे, तो खाली होने का रेट ज्यादा है। तो यानी इन दोनों के चलाने से खाली होगा। इतना दिमाग आप में से बहुत बच्चे चला लेते हो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो उस बात को। मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो यहाँ भरने का रेट ज्यादा होता, फिलिंग रेट ज्यादा होता, और दोनों के साइमल्टेनियस ऑपरेट होने से ये भर रहा होता, ठीक है भैया। तो इसे भरना कितना है ये बताओ, फुल करने के लिए कितना और भरना है? ऐसे पूछूंगा तो बता ही दोगे, 3/5। ठीक है। ऐसे पूछूंगा तो कोई भी बता देगा, लेकिन कई बारी ना, मान लो ये फिलिंग रेट ज्यादा होता, तो आपने फटाफट से 1/10 - 1/6, और मान लो ये प्लस का नंबर है कि भर रहा है इसे, तो बच्चा पूरे के भरने का टाइम पर मार्क कराए। अरे 2/5 तो ऑलरेडी फिल है वो, तो बचा हुआ भरना है, तो बचे हुए का यानी 3/5 का टाइम लगाओगे, वो 3/5 का टाइम निकालोगे, वो ध्यान देना, ठीक है। अब इस बात को छोड़ो, अब मान लो ये इन दोनों को ऐड करा, खाली होने का रेट ज्यादा है और ये खाली हो रहा है, तो खाली कितना होना है? भरा पूरा है ही नहीं, 2/5 वाटर एग्जिस्टिंग वाटर है, तो 2/5 पार्ट को खाली होना है। अगर इन दोनों के चलाने से खाली हो रहा है तो 2/5 का टाइम बताओगे कितनी देर में वो खाली हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन है तो पहले बोलना। अब आ जाओ, ठीक है। अब देखो, वो ए और बी दोनों इकट्ठे चला दिए, ठीक है। तो 1 मिनट में ये 1/10 पार्ट फिल करेगा, फिलिंग टैप था। ये 1/6 पार्ट एम्प्टिंग टैप है, 1/6 पार्ट उस भरे हुए में से खाली करता जाएगा। यानी 1 मिनट में आप एलसीएम ले लोगे, 10 और 6 का कॉमन लीस्ट मल्टीपल 30 दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे आ गया। ये -2/30 आ गया भाई, ये माइनस का मतलब खाली होने का रेट ज्यादा है, यानी खाली हो रहा है दोनों के चलाने से। और ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लोगे, तो माइनस तो बस आपके लिखे रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता है भैया, वो माइनस का मतलब एम्प्टिंग रेट है। अच्छा, 1 मिनट में 1/15 पार्ट खाली करता है, और तुम्हारा वो 2/5 वाटर है। आप दोनों इकट्ठे चला दो तो एक बूंद भी और भरनी तो है नहीं, क्योंकि खाली होने का रेट है, तो जितना था वो खाली होगा और 2/5 था वो खाली होगा। तो आपने ये निकाला है 1 मिनट में 1/15 पार्ट खाली होता है, निकालना ये 2/5 पार्ट कितनी देर में खाली होगा। 1/15 पार्ट नहीं, 2/5 पार्ट पानी है, वो कितनी देर में खाली होगा। तो यहां से यूनिटरी मेथड लगाना है, ये कितनी देर में ये निकालना है। तो पहले वन यूनिट बनाओ यहाँ। 1/15 पार्ट अगर 1 मिनट में खाली होता है तो 1 पार्ट कितनी देर में खाली होगा? 15 को क्रॉस मारो, 15 मिनट में। और 1 पार्ट 15 मिनट में खाली होता है, तो फिर 2/5 पार्ट कितनी देर में खाली होगा? 15 का 2/5, ठीक है भैया। 6 मिनट टू एम्प्टी ए पार्ट। बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन है तो बोलना। आसिफ, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं भैया।
पल्लवी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बच्चे। सेजल कोई कंफ्यूजन? सेजल चैट बॉक्स खुला है, अगर आपका माइक काम नहीं करता है तो आप चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स करो, लेकिन करना पड़ेगा। वंशिका को कोई प्रॉब्लम? वंशिका कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक, अच्छा दोनों के आगे। हाँ सेजल बोल रही है यस सर, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम, बोल रही है हाँ, तो हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम वो भी बता दो। सेजल अच्छा वो रहे नहीं नहीं अब नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइक खराब है क्या आपका? है माइक ठीक रखो बच्चे, बोलोगे कैसे आप फिर, है ना? वैसे तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो। फिफ्थ, हाँ नहीं ऑडिबल नहीं है किसी को, मेरे को तो नहीं ऑडिबल है, मेरे को तो ऑडिबल नहीं है, बाकियों को भी क्यों सुन रहा होगा जब मुझे नहीं सुन रहा तो। खैर कोई नहीं, अभी हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, हम छोड़ो उसको। फिफ्थ, pipe A can fill a tank in 5 hour and B in 10 hour and C in 30 hour if all the pipe are open, in how many hour the tank be fill? ठीक है भैया, ये फिलिंग टैप है, फिलिंग पाइप है, 4 आवर 5 आवर में फिल कर रहा है। बी भी फिलिंग, सारे फिलिंग है भैया, सिंपल क्वेश्चन है। सी फिलिंग है, वो 30 आवर में फिल कर रहा है। सब इकट्ठे चल गए, कितनी देर में फिल होगा? तो भैया सब 1 आवर में ये कितना बार फिल करेगा? 1/5। उसी वक्त बी भी काम कर रहा है वो 1/10, उसी वक्त सी भी काम कर रहा है 1/30, यानी 1 आवर में तीनों मिलकर इतना बार फिल कर रहे हैं। और 1 आवर में एलसीएम लेके कितना पार्ट, तो 1 पार्ट कितनी देर में शिफ्ट करके यूनिटरी मेथड काम करता है। ठीक है भैया, तो 1 आवर में ये ध्यान दीजिए, एलसीएम 5, 10, 30 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 दिख रहा है, डिवाइड 6, 3, 1। ठीक है, तो 1 आवर में 10/30 पार्ट यानी 1/3 पार्ट फिल हो रहा है, यानी 1 पार्ट 3 आवर में फिल हो रहा है, तीनों के इकट्ठा चलने से। ऑप्शन है सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, सिक्स्थ, पाइप ए एंड बी, बहुत बढ़िया। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर, 5 आवर एंड 6 आवर। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर। अब रेस लगाओ ना यार, देखो कितना टाइम हो गया बैच को चलते हुए। ये पार्टिसिपेशन उस जैसी नहीं है जैसे किसी सीखने वाले बच्चों की होती है, उस जैसी है नहीं। अब आपको टॉपिक का आइडिया आप करो, और जो जो करता है हैंड रेस करो, जरा देखें कितने पहले करते हो। ठीक है, मैं रुक गया, आ जाओ सारे। ऋषभ ने कर लिया, वेरी गुड। अनन्या ने कर लिया, रितिमा ने कर लिया। मैं तो इंतजार सेजल का कर रहा हूँ भाई, सेजल करेगी कि नहीं करेगी। पुनीत करेगा पहले कि नहीं करेगा? ठीक है जी, ये देख रहे हैं। हर्षित ने कर लिया, हिना ने कर लिया, दीपांशु ने कर लिया, तान्या ने कर लिया। तो ये जो कर रहे हैं वही तो बात बनी ना, जो सुन रहे हैं और उसके बाद कर रहे हैं भैया, तो ये तो बात जबरदस्ती पढ़ाने वाली हो रही है। या आप अपने आप कहाँ कर रहे हो फिर? और बहुत बच्चों को पर्सनली जानता हूँ, बड़ा दिमाग चलाते हो आप, बहुत बढ़िया है। करने पे आओगे 5-5 क्वेश्चन आगे चल लोगे एक आराम से, कोई भी खास बात नहीं है आपके लिए। ए और बी फिलिंग टाइप है, 5 और 6 आवर में फिल कर रहे हैं। स्पीड से करो, 5 आवर में पूरा अरेंजमेंट बना के बैठा करो। शीट मैंने दे दिया ना आपको, पीडीएफ दे दिया, 2 मोबाइल लेके बैठो, एक मोबाइल में पीडीएफ खोलो, दूसरे से करो, जल्दी जल्दी करो तो कुछ मन लगे करने का। हर चीज सुन के ही करनी हो तो क्या फायदा है? ठीक है, और पेपर में फिर तुमसे नए क्वेश्चन निकल जाएंगे क्या? ठीक है, कोई ध्यान देना इंटरेस्ट में। क्या दोबारा बोल भाई, दोबारा बोल। पार्ट सी आंसर है। पार्ट सी 17-51-9 60/17 शायद हो, शायद है हाँ। बाकी बोलना भाई, सी पार्ट आंसर है, सी है। ठीक है, 2 भरने वाले हैं, तीसरा एम्प्टी करने वाला है। तीनों चल गए, कितनी देर में भरेगा? और कंफ्यूज किया नहीं है, भरेगा यानी भरने का ही रेट ज्यादा है, तो तीनों इकट्ठे चला दिए। पहला 1/5, 1 आवर में 1/5 पार्ट भर रहा है, दूसरा 1/6 भर रहा है, तीसरा एम्प्टिंग है, 1/12 खाली कर रहा है। ठीक है भैया, तो 1 आवर में
एलसीएम आ गया मेरे पास 60, यह आ गया 12 प्लस 10 माइनस 5, यानी 1 आवर में 22 माइनस 5 17/60 पार्ट फिल हो रहा है, यानी इंटू 1 कर लोगे, शिफ्ट मार दोगे तो यानी 1 पार्ट 60/17, 1 पार्ट 60/17 आवर में फिल हो रहा है। और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, अकॉर्डिंगली डिवाइड करोगे आप। ठीक है भैया, ये आपका 3 and 9/17 आवर आ गया, 3 and 9/17। ठीक है, जिसने भी मेरे से पहले किया एक बार ये हैंड रेज कर दीजिए, जिसने पहले किया है। देख लेना कौन बच्चे नहीं कर पा रहे, ये चेक कर लेते हैं। महक गोयल नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं हो सकता। गौरव नागिया नहीं कर पा रहा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है भैया, करो ना भैया, तेज करो जरा। नेक्स्ट, आगे आ जाओ। अगर आप पार्टिसिपेट करो तो लो और बढ़िया बढ़िया चटपटे से क्वेश्चन दे दूं जो यहाँ भी नहीं है। ठीक है जी, आगे अगला अगला देखते हैं। नेक्स्ट, लो खेलो जरा। ठीक है, कोई भी बोलता है मैं करूंगा तो मैं कुछ सेकंड रुक जाता हूँ, नहीं तो फिर मैं बोलना शुरू करूँ। सिंपल सा है, बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ABC तीन पाइप हैं, ए किसी कंटेनर में पी लिक्विड डाल रहा है, तीन केमिकल डिस्चार्ज कर रहा है। ए पाइप पी केमिकल डिस्चार्ज कर रहा है और टैंक को 30 मिनट में फिल कर देता है। बी पाइप क्यू केमिकल डिस्चार्ज कर रहा है और 20 मिनट में उसी कंटेनर को फुल कर देता है। सी आर केमिकल इंसर्ट कर रहा है, ठीक है भैया, और वो उसी कंटेनर को 10 मिनट में फिल कर देता है। अब वो बोल रहा है भैया तीनों इकट्ठे चलाए हमने और ये पूरा फिल हो गया, नहीं 3 मिनट तक चलाए, पूरा भी फिल नहीं हुआ, 3 मिनट तक तीनों चलाए हैं। ठीक है भैया, तो तीनों का भरने का रेट अलग अलग है अपने अपने तरह के केमिकल का। तो बोलता है वो जो टोटल 3 मिनट में क्वांटिटी गई होगी ना, उसमें आर का कितना हिस्सा है पूरे में। तीनों किसी कंटेनर में पाइप तुमने इकट्ठे चला दिए, तो आर केमिकल पूरे टोटल जो कितना जितना भी भरा उसमें आर का कितना शेयर है, कितना पार्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बोलो कोई भी जिसने निकाला हो, तुक्का मत मारना। पुनीत करा? नहीं। आसिफ ने करा? नहीं। रुक जाओ, कोई खास बात नहीं है, किसी को सिखा सकते हो ये मैथ्स आप। अरे सीधी सी बात है भैया, 1 मिनट में ये कितना पार्ट भरेगा? उस टैंक का 1/30 पार्ट भरेगा और ये केमिकल पी डाल रहा है, तो आप ये सोचो ना, उस टैंक का 1/30 पार्ट उसमें केमिकल पी जाएगा 1 मिनट में, है ना। ये 1/20 पार्ट भरेगा 1 मिनट में। ठीक है भैया, तो उस टैंक का 1/20 पार्ट भरेगा ना ये, तो केमिकल क्यू 1 मिनट में उस टैंक का 1/20 पार्ट जाएगा और ये 1 मिनट में 1/10 पार्ट भरेगा। तो आप पकड़ चुके हो सर, केमिकल आर उस पूरे टैंक का जो भी कैपेसिटी है उसका 1/10 पार्ट उसमें केमिकल आर होगा। ये 1 मिनट में गया, तो 3 मिनट में थ्राइस गया भैया, इतना इतना केमिकल गया। अब वो कह रहे जो भी टोटल केमिकल गया ना, उसमें आप केमिकल आर का हिस्सा बता दो कितना है। तो ये तो ऐसा होता है ना, मान लो 3 दोस्त हैं, एक के पास 10 रुपए, छोटी मैच है ये, तो 20 रुपए है, 30 रुपए है। मैंने बोला ये बी है, बी के पास 20 रुपए है, सबके पास टोटल अमाउंट में बी का कितना हिस्सा। बच्चा बोले भैया आप सिखाओगे, मैं टोटल पैसा सबके पास 60 रुपया है और बी का 20 रुपया है, तो बी का 20 रुपया टोटल में कितना हिस्सा रखता है सर? 1/3। तो वो बोल रहा है ना भैया केमिकल आर का टोटल में कितना हिस्सा है, तो 3 मिनट में इतना पार्ट भरा है, ये टोटल है। इसमें केमिकल आर का हिस्सा 3/10 है, ये न्यूमरेटर में रख दो। टोटल में केमिकल आर का कितना हिस्सा है आ जाएगा, डिवाइड कर लो। एक बारी कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना। नीचे एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 30 20 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आ जाएगा 2 3 6 3 3 9 6 3 18। ठीक है, सही चल रहा है ना? ये 10 6 60 और ये 6 3 18 15 18 33 6/11। वैसे तो 3 कॉमन लेके पहले कट कर देना चाहिए था, टाइम कम लगता था, लेकिन चलो 6/11 बी पार्ट। सर एक बार बताना ये डिवाइड का कैसे हाँ, हुआ है? 1 मिनट इसको छोड़ते हैं। मान लो ए के पास 2 रुपए हैं, बी के पास 4 रुपए हैं, सी के पास 6 रुपए हैं।
हमने बोला इन सबके पास जो भी अमाउंट है उस अमाउंट में सी का कितना हिस्सा है, किस चीज में, टोटल अमाउंट में सी का कितना हिस्सा है। तो आप ये किसी को सिखा दोगे कि यार टोटल 12 रुपए हैं, उसमें सी के 6 रुपए हैं, तो उसका हिस्सा आधा हुआ ना टोटल में, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो ये कह रहा है भैया टोटल जो भी केमिकल भरा 3 मिनट में उसमें आर केमिकल कितना, तो वो टोटल क्या क्लियर था कि 3/30, 3/20, 3/10 टोटल केमिकल, ये क्लियर है या Yes, नहीं। sir. तो Yes, टोटल sir. केमिकल इतना है और उस टोटल केमिकल में आर केमिकल 3/10 है, तो टोटल में आर का हिस्सा डिवाइड करके ही आएगा, है कि नहीं। बोलो बोलो, Yes, नहीं sir. नहीं तो नहीं Okay. बोलो। हाँ, आ गया। मतलब मेरे शब्द उतने अच्छे नहीं है, आप ही दिमाग चला रहे हो तो बेटर पकड़ोगे, नहीं तो फिर दूसरा तीसरा कोई एग्जाम्पल दे देंगे। नेक्स्ट 8, अरे भाई क्लास का याद तो दिला दो यार, मेरी नेक्स्ट क्लास बैठी रह जाएगी। ओके गुड बाय, कल मिलते हैं।